नमस्कार सबको, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। ढोलक बजाना बहुत आसान, अब तो आपको भी ये याद हो गया होगा और आपको लगता भी होगा कि सच में ही ढोलक बजाना तो बहुत आसान है। मैडम तो रोज कहती है बहुत आसान, लेकिन ये सच में बहुत आसान। तो आइए आज हम आपको इतना सरल तरीका सिखाने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से टिप्स से आपको देने जा रहे हैं आज ढोलक बजाने के, जिससे कि आप मिनटों में आज ढोलक सीख जाएंगे। एक ही दिन में बजाने लगेंगे आप ढोलक। और उसको देखिए, प्रैक्टिस उसकी जरूर करते रहिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ढोलक सीखने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ढोलक आपका अच्छे से नहीं बज पाए। बजेगा ज़रूर, आप सीखेंगे, लेकिन फिर प्रैक्टिस करने से, जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा जाता है, कि जो प्रैक्टिस है वो हमें परफेक्ट कर देती है किसी चीज़ में, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, जब हम आपको आज बताते हैं ऐसे ही ढोलक बजाना जो कि हर महिला बजा लेती है, और किसी बच्चे को कहेंगे वो भी बजा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को ढोलक बजाने में। इतना अच्छा तरीके से आज आपको ढोलक बजाना बताने जा रहे हैं हम, कि आप भी कहेंगे कि वाह, इतनी आसान भी होती है क्या ढोलक बजानी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये मेन चीज़ आज आप एक याद कर लीजिए कि बेस को अगर आप सीख गए तो आप समझ लीजिए आपको ढोलक बजाना आ गया। बेस को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, बेस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बेस को बजाना लय के साथ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी लय ताल हमारी जो है बेस से ही बनती है। आप खाली बेस बजा के भी गाना गा सकते हैं। देखिए, आप खाली बेस से इतनी अच्छी अच्छी लय आप निकाल लेते हैं। और सबसे आसान क्या है, सिर्फ सारे पूरे हाथ, पूरे चारों उंगलियों से हमें इसे बजाना होता है। कोई इसमें ये नहीं कि फिंगर चलानी है, कोई कुछ चलाना है, कुछ नहीं। इसको बजाने का प्लीज प्रैक्टिस करिए और इसको इतने अच्छे से सीख जाइए कि आपको लगे। और जब भी बेस को बजाइए, गिनती करके सीखिए, 1 2 3 गिन के, ताकि आपकी लय ना बिगड़ पाए, इसमें बिल्कुल भी ना बिगड़ पाए। तो अब आज देखिए, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। रोज तो हम सिखाते हैं आपको 1 2 3 1 2 3, लेकिन आज हम 4 पे बढ़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे भी तो बढ़ेंगे ना आप सीखते सीखते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 वाला जो है बंद बेस पे आएगा हाथ हमारा, तो इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं अगर अब ये आपका हाथ नहीं चलता। नहीं तो अगर ऐसे बजाएंगे तो आवाज इसकी और अच्छी आती है। देखिए, ऐसे करके, ऐसे जब बजाते हैं हम तो इसकी आवाज और अच्छी आती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको जब हम ऐसे करके बजाते हैं आप, तो आप खुद देखिए कि आपको आवाज ऐसे करने से आवाज अलग आती है और ये आवाज थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब तक हाथ नहीं चलता कोई बात नहीं, आप ऐसे बजा सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस करिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको थोड़ा ऐसे बज जाएगा तो बहुत अच्छी आपकी आवाज़ आने लगेगी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत आसान, हर महिला के बजाने लायक, हर जो नया बिगनर है वो भी बना लेगा, जो शुरुआती में सीख रहा है। तो देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लय नहीं टूटनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसकी आज आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेरे आज नए जो भी दर्शक नए देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है सीखना, या आपको कुछ मुश्किल तो नहीं आ रही इसको सीखने में, या आपका कोई सुझाव है, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, अपने एक प्यारे से कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट देख के, पढ़ के थोड़ा सा उत्साह और मिलता है आपको सिखाने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब हमने इस पे बेस को बेस मान के चलिए, बेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कभी नहीं भूलना है। इसको बिल्कुल साधारण मत समझिए, यूं करना नहीं। इसी से सारा लय ताल इसी से बैठता है, जितना भी हम बजाते हैं। तो और हम जब भी ढोलक बजाना शुरू करते हैं, सबसे पहले बेस से ही शुरू होता है। कभी भी ऐसे ऐसे बजाने बैठे तो हाथ पहले यही चलता है हमारा। और अब आते हैं, देखिए, हम इसकी तरफ, जो छोटा पार्ट होता है इसको हम चाटी कहते हैं। चाटी कहते हैं, इस पे हमारी उंगलियां चलती हैं। ये देखिए, इसकी आवाज अलग होती है,
इसको हम चाटी कहते हैं। ढोलक के पार्ट्स में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बड़ा हिस्सा जो है उसको बेस और छोटे हिस्से को चाटी कहते हैं। इसमें हमारी उंगलियां। अब यहाँ भी आपकी एक चीज है जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आप ये या आप ये उंगली चलाइए। लेकिन एक किसी ने कमेंट किया था कि आप ये देखिए 3 ग्रुप फिंगर्स, एक इंडेक्स फिंगर, इससे जब बजाते हैं, कई बार तो हम आपको सीधा ही सिखाते हैं ऐसी सीधे हाथ से बजाना, लेकिन जब आपकी उंगलियां चलाने का नंबर आता है तो कई लोग कहते हैं कि हमारी उंगली पहले चलती है फिर वो ग्रुप फिंगर्स चलती है। तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने मन से चेंज कर सकते हैं। अगर हम आपको ये सिखा रहे हैं आज के हम आपको सिखा रहे हैं एक, अगर हम इसको 6 तक गिनती गिन के बोलेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह भी 6 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 6 तक गिनते गिनते भी थोड़ी लय बिगड़ने लगती है, तो इसको आप 3 में गिनिए, क्योंकि 1 और 2 हमारा इकट्ठा बजता है। देखिए जैसे ये उंगली बजी तैसे ही हमारी इंडेक्स फिंगर बज जाती है। तो इसको हम गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आवाज आ रही है अपने आप, 1 2 3 आपको भी सुनाई पड़ रही है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से आप धीरे करिए। 1 1 2 3, 1 2 3। जैसे ही आपकी ये खत्म होती है, उंगली आपकी यहाँ बज जाती है। 1 2 3, 1 2 3। बजा के देखिए आप मेरे साथ। आपका अगर ढोलक आपके पास है या आपके पास कोई डिब्बा, कोई ढक्कन, कोई बेस हो किसी टेबल वगैरह का, उसी पे आप बैठ जाइए और ये मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जैसे हम 1 बोलते हैं साथ ही ये बज जाता है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आराम से देखिए। 1 2 3, 1 2 3। ये बजाया, साथ में ये बज गई। 1 2 3, 1 2 3। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी आज आप खूब प्रैक्टिस करिए। अगर आप अब देखिए आपको सामने भी सिखा देते हैं। जैसे आपके हमारे ये हाथ मेरा बेस के लिए है, ये चाटी के लिए है। तो हमने आपको इधर सिखाया था 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने आपको सिखाया 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, एक जो है पहला जो बेस की तरफ बजाना है उसको ऐसे खाली बजा लेंगे। तब तक हमारा ये हाथ नहीं चलेगा। एक इधर ऐसे बज जाएगा, एक, उसके बाद 2 3, 1 1, ये हाथ नहीं चला, देख रहे हैं। 1, ये हाथ पड़ा है। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर दोनों हाथ इकट्ठे चल, 2 3 4 पे दोनों हाथ इकट्ठे चलेंगे, लेकिन पहला जो है बिल्कुल खाली बजेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक हमने और चीज आपको बताई थी कि 1 2 3 यहाँ था और बंद बेस पे 4 बजाना था। अब उसको देखिए। 1 बजा दिया आपने, फिर 1 1 1 1 2 3 4, 1 1 पे सिर्फ एक ही हाथ बजेगा, सिर्फ बेस वाला हाथ बजेगा। 1 1 1 1 खाली बजा, इसके बाद ये नहीं बजाए। फिर 2 पे दोनों बजेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर एक खाली, 2 3 4, 2 ये 3 इकट्ठे बजे। एक खाली, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसकी आप प्रैक्टिस, अगर नीचे आपका हाथ अभी नहीं जा रहा है तो आप इसको सिर्फ ऐसे बजा लीजिए। 1 2 3 4 पे एक आपने बजाया, फिर आप इधर आ गए। 1
एक बजा लीजिए। अब इस पे आप देखिए, ऐसे देखिए, आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए, एक हाथ, एक है आपने एक बजाया, 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पे भजन कैसे गाएंगे आप? धीरे भजन है तो आप धीरे गाएंगे, तेज भजन है तो तेज गाएंगे। सज रही बन मेरी माँ जोड़े में, सज रही मेरी तेरी माँ लाल जोड़े में, सज रही बनी मेरी माँ लाल जोड़े में, सज रही मेरी मैया लाल जोड़े में। आपने अब देखा, थपकी बजाए बिना गाने में रौनक नहीं आती है। तो जब हम बजाते हैं ढोलक तो आप हमारी थपकी पे जरूर ध्यान दीजिए, और थपकी बजाना भी साथ साथ सीखते जाइए। अलग से भी आपको एक दिन सिखाएंगे हम थपकी बजाना। जब तक आप थपकी नहीं बजाएंगे मजा नहीं आएगा। देखिए, सज रही बन मेरी माँ लाल जोड़े में, सज रही बनी सोनी माँ लाल जोड़े में, सज रही बने मेरी माँ लाल जोड़े में। तो थपकी बजा के जो रौनक आती है ढोलक में, उसके बिना गाना चढ़ता ही नहीं। आप चढ़ा लेंगे, गा लेंगे, लेकिन सुनने वालों को भी मजा नहीं आएगा और गाने वाले को भी मजा नहीं आता जब तक थपकी नहीं बजती है। थपकी बजाने के लिए कुछ नहीं करना, ये आपकी जो साइड होती है इससे आपने ये कर देना है और दोनों साइड साथ साथ बजा देना है। थपकी बजाने बीच में गाने के जब आपको लगे कि थोड़ा सा गाना उठ रहा है, बीच में ऐसे बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।